हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43। A 6.5 meter long ladder rests against a vertical wall reaching a height of 6 meter. A 60 kg man stands halfway up the ladder. Find the torque of the force exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder. Assuming the weight of the ladder to be negligible as compared to the man and assuming the wall to be smooth, find the force exerted by the ground on the ladder. तो सिचुएशन ये है कि एक लैडर है जो वर्टिकल वॉल के सहारे रेस्ट कर रहा है, ऐसे इसको रखा हुआ है इंक्लाइन, और एक इसके एकदम बीच में एक आदमी खड़ा है। यहाँ पर लैडर का मास नेग्लिजिबल है। ये हम लोग को हाइट गिवन है h 6 मीटर, लेंथ ऑफ द लैडर 6.5 मीटर, मास ऑफ द मैन 60 kg। तो अगर ये एंगल थीटा है तो कैलकुलेशन में हम लोग को थीटा का जरूरत पड़ेगा। थीटा हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं, tan थीटा h बाई एल, सॉरी साइन थीटा h बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग के पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया 12/13, तो कॉस थीटा भी आ गया 5/13। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले हम लोग से पूछा था कि इस पॉइंट ए के अबाउट, जो अपर मोस्ट पॉइंट है लैडर का, उसके अबाउट इसके फोर्स का, ये जो फोर्स लैडर पे अप्लाई कर रहा है, इसका टॉर्क कितना आएगा। ये मिड पॉइंट पे खड़ा है तो ये डिस्टेंस L/2 हो गया। इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल, और ये एंगल हो गया थीटा। ये ब्रोकन लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ये नॉर्मल टू द लैडर है। तो mg का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, वो लैडर के परपेंडिकुलर आएगा, और mg का ये mg cos थीटा वाला कंपोनेंट ही टॉर्क दे रहा होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये डिस्टेंस हो गया L/2 और mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इंटू L/2, ये हो गया पॉइंट ए के अबाउट इस मैन के फोर्स का टॉर्क। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड में हम लोग से पूछा था कि ग्राउंड के द्वारा लैडर पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो अब हम लोग इसका सिस्टम का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। मैन का मास mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लैडर मासलेस है, वॉल से सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है N1 नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ग्राउंड से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N2, और फ्रिक्शन F लग रहा है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता तो लैडर का ये पॉइंट स्लिप करके राइट में जा रहा होता। तो फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग रोकना, तो स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां पर है, लेफ्ट में। तो अब हम लोग के पास यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं, N1, N2 और फ्रिक्शन, N1, N2 एंड फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पर तीन इक्वेशन लिखेंगे। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क 0 होगा। तो एक y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे, x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे, और नेट टॉर्क 0 करेंगे। y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए, समेशन Fy इक्वल टू 0, तो ऊपर लग रहा है N2, नीचे लग रहा है mg, N2 माइनस mg इक्वल टू 0, N2 का वैल्यू आ गया। हम लोग को कैलकुलेट करना था ग्राउंड से लगने वाला फोर्स, तो ग्राउंड से नॉर्मल भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो हम लोग का जो आंसर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। नॉर्मल हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहां से, अब ये फ्रिक्शन हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एक तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर सकते हैं और एक टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 करेंगे तो N1 का टॉर्क तो आएगा नहीं, उसी पॉइंट से पास हो रहा है। एक तो mg का टॉर्क आएगा, mg का ये जो mg cos थीटा है, जो कंपोनेंट लेटर के परपेंडिकुलर है, ये टॉर्क देगा। और किस सेंस में देगा, पॉइंट ए के अबाउट mg का टॉर्क देखेंगे तो ये आएगा क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का टॉर्क भी आएगा क्लॉकवाइज, और N2 का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। mg और फ्रिक्शन का टॉर्क ऐड कर देंगे और N2 का टॉर्क सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। F का जो कंपोनेंट है F cos थीटा, वो लैडर के अलोंग है, वो टॉर्क नहीं देगा, F sin थीटा की वजह से टॉर्क आएगा। और N2 का जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा N2 sin थीटा,
along the ladder, वो टॉर्क नहीं देगा। N2 cos थीटा जो लैडर के परपेंडिकुलर है वो टॉर्क देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें इक्वेशन लिखा हुआ है mg cos थीटा इंटू L/2 पॉइंट ए के अबाउट। F का कंपोनेंट लेटर के परपेंडिकुलर F sin थीटा इंटू एल, और नॉर्मल का कंपोनेंट लेटर के परपेंडिकुलर N2 cos थीटा, N2 cos थीटा इंटू एल पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखे। N2 का टॉर्क mg और F के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस किया गया और ये नेट टॉर्क 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। N2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग mg, और यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया mg/2 cot थीटा। तो हम लोग को N2 मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया, तो नेट कांटेक्ट फोर्स जो यहाँ से ग्राउंड से ऑफर हो रहा है वो F और N2 का रिजल्ट है अंडर रूट ऑफ F² प्लस N2²। वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा।